गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग निष्ठा मोती कस्तूरबा पाठ को पढ़ रहे थे, जिसके लेखक हैं काका कालेलकर। कालेलकर जी ने कस्तूरबा जी के गुणों का व्याख्यान यहाँ पर किया है। आज और हमने कुछ पढ़ लिया, लेकिन अंत के जो पैराग्राफ बचे हुए हैं उन्हें ही आज पढ़ लेते हैं। आज से ये पाठ समाप्त हो जाएगा। तो अंत में समय क्या समझाते हैं, क्या बताते हैं, कौन से अच्छे गुणों की चर्चा काका कालेलकर जी करते हैं, उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कहा? आज के जमाने में, संकेत हमने डाल दिया, आज के जमाने में स्त्री जीवन संबंध के हमारे आदर्श हमने काफी बदल लिए। क्या कहा? इस समय परिवर्तित हो रहा है। आज के दौर में स्त्री जीवन के क्या मायने हैं और उसके लिए उन मायनों को हमने बहुत हद तक परिवर्तित कर लिया, उनमें बदलाव ला दिया है। आज कोई स्त्री अगर कस्तूरबा की तरह शिक्षित रहे और किसी तरह महत्वाकांक्षा का उदय उसमें ना दिखाई दे, तो हम उसका जीवन यशस्वी या कृतार्थ नहीं कहेंगे। और अगर आज कोई महिला हो जो अशिक्षित हो, उनकी तरह कुछ गुण ना हो, तो क्या करेंगे? हम उसका जीवन बेकार समझेंगे। ऐसे हालत में जब कस्तूरबा जी की मृत्यु हुई तो पूरे देश ने स्वयं स्फूर्ति से उनका स्मारक बनाने का तय किया और सहज इकट्ठी ना हो पाए इतनी बड़ी निधि इकट्ठी कर दवाई। ऐसे समय में जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, दास थे, ऐसे दुर्घट काल में जब कस्तूरबा जी की मृत्यु हुई, तो कस्तूरबा जी की मृत्यु के समय सभी लोगों ने उनका दाह संस्कार किया और उसके बाद उनकी समाधि बनाने के लिए साधारण तरीके से जो धन इकट्ठा न हो पाता, वह लोगों ने इकट्ठा करके दिखा दिया। उनके प्रति जो लगाव था उसको उन्होंने प्रदर्शित किया कि सभी धर्मों के लोग, एक धर्म के लोग नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म थे, सभी धर्मों के लोगों ने क्या किया? कस्तूरबा जी का स्मारक बनाने के लिए, उनकी समाधि बनाने के लिए ऐसे ही धन एकत्रित कर लिया। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा प्राचीन तेजस्वी आदर्श अब देश मान्य है, हमारी संस्कृति की जड़ें आज भी काफी मजबूत हैं। इस बात को देख करके कि जितना सभी लोगों ने मिल करके कस्तूरबा जी के लिए, कस्तूरबा जी की समाधि बनाने के लिए धन एकत्रित किया, इस बात को देखते हुए हमें ये आभास होता है कि हमारी संस्कृति की जड़ें पहले कितनी मजबूत थी और पहले की भांति आज भी उसी तरह संस्कृति की हमारी ये जड़ें मजबूत बनी हुई हैं। और आगे देखेंगे, यह सब श्रेष्ठ है कस्तूरबा, महत्ता कस्तूरबा में कहाँ आई? उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी? शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ, कहते हैं ये जितने श्रेष्ठ बन पाई कस्तूरबा जी, कस्तूरबा जी के अंदर इतने अच्छे गुण, इतनी अच्छी साधना, लगन आई कहाँ से? क्योंकि उन्होंने विद्यालय से तो कुछ बाहर से, अर्थात विद्यालय से कुछ ग्रहण ही नहीं किया था। सचमुच उनमें तो आदर्श को शोभा करने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे। असाधारण मौका मिलते ही और उनकी असाधारण कसौटियां पढ़ते ही उन्होंने स्वभाव सिद्ध कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किए और उनके जोरों पर हर समय जीवन सिद्धि हासिल की। क्या बताया कि उनके अंदर जो ये कौटुंबिक सद्गुण आ गए थे, कहाँ से आए? उन्होंने विद्यालय से कुछ बाहर से प्राप्त नहीं किया था, तो ये आंतरिक गुण थे। उसके अलावा अपने परिवार परिवेश से रह करके उन्होंने कुछ ये अच्छे गुणों को कलेक्ट किया था और अपने इन कलेक्ट किए हुए गुणों का विस्तार करके ही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किया है। सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है उसका तेज इतना लोकोत्तरी होता है कि चाहे कितना भी बड़ा प्रसंग आ पड़े, व्यापक प्रमाण में कसौटी हो, चरित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करना होता है। और क्या बताया कि जब कोई भी विपत्ति आती है, कैसी भी विपत्ति आ जाए, दुख आघट काल आ जाए, कष्ट का काल आ जाए, समय आ जाए, तब एक जो चरित्रवान व्यक्ति होता है उसके चरित्र की परीक्षा होती है और वह चरित्रवान व्यक्ति अपने चरित्र के द्वारा ही उस कठिन काल से अपने आप को आगे निकाल देता है, समाज में अपने आप को अच्छा प्रदर्शित कर पाता है। सती कस्तूरबा सिर्फ अपने संस्कार बल के कारण पतिव्रत को, कुटुंब वात्सल्यता को और तेजस्विता को चिपकाए रही और उसी के जोरों महात्मा जी के महात्मा बराबरी में आ सकी। उन्होंने बताया कि सती जो कस्तूरबा जी हैं, उन्हें जो संस्कार मिले हुए थे, उन संस्कारों के बल पर अपने पतिव्रत के धर्म के आधार पर तब
इन सब के आधार पर जो परिवेश से उन्हें कोई भी ज्ञान मिला उसको अपने आप से बांधे रखा, अपने परिवार को बांधे रखा, और इसी के आधार पर ही कस्तूरबा जी महात्मा गांधी जी के बराबरी पर आ सकी हैं। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि अनेक धर्मी लोगों का यह विशाल देश अत्यंत निष्ठा के साथ कस्तूरबा की पूजा करता है। और यही कारण है इतनी महान बनने के बाद हमारे देश के जो भी लोग हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी लोग हैं, सभी लोग किसकी, कस्तूरबा जी की बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ पूजा करते हैं। और स्वतंत्रता के पूर्व की शिवरात्रि में उनका स्मरण करके सब लोग अपनी अपनी तेजस्विता को अधिक तेजी बनाते हैं। और ये बताया कि स्वतंत्रता के पूर्व जो संध्या पहले आती है शिवरात्रि, उस शिवरात्रि के समय कस्तूरबा जी को याद करके, उनकी तेजस्विता को याद करके अपनी तेजस्विता को लोग और अधिक मजबूत बनाते हैं। तो ये रहा बच्चों कस्तूरबा पाठ, निष्ठापूर्ति कस्तूरबा जी के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे एक नए पाठ की शुरुआत होगी और उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे कल। आज की कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। धन्यवाद।